हाय व्यूवर्स, नमस्ते। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। और अगर आप मैरिड हैं तब भी देख सकते हैं ये चेक करने के लिए कि रीडिंग एक्यूरेट जा रही है कि नहीं। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये आप देख सकते हैं अपनी आने वाली मैरिड लाइफ के लिए। आपके सामने मैंने दो पेन रखे हुए हैं। वही आज के लिए दो पाइल सिलेक्शंस हैं। और ये है पाइल वन, ये है पाइल टू। ठीक है, ये है पाइल वन और ये है पाइल टू। ब्लैक वाला पाइल टू है, ये रेड ब्लैक वाला पाइल वन है। तो जो भी सही लग रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स होंगे तो वहाँ से क्लिक करके अपनी रीडिंग पे पहुँच जाइएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। एंड आई एम सॉरी फॉर द लाइटनिंग। यहाँ पे पंजाब में अभी वीट की कटाई चल रही है तो यहाँ पे दिन में लाइट नहीं आती है। सो आई नो द लाइटनिंग इज़ नॉट गुड, तो बट प्लीज़ थोड़े दिन एडजस्ट कर लीजिएगा। ये 20-25 दिन की बात है। उसके बाद द लाइट विल बी रीस्टोर एंड एवरीथिंग विल बी गुड। सो अपनी रीडिंग आपकी रीडिंग में मिलते हैं, ठीक है। हाय नमस्ते, पाइल नंबर वन जिन्होंने ये पहला वाला रेड पेन चूज़ किया है, उनके लिए देखते हैं उनकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। फाइल नंबर वन, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। पहला डेक जो मैंने शफल किया है उसमें आपके लिए 10 ऑफ कप निकला है, प्रिंसेस ऑफ वैंड निकला है, फूल निकला है, 8 ऑफ कॉइन निकला है, फिर 2 ऑफ वैंड और 9 ऑफ वैंड निकला है। पाइल नंबर वन, आपकी मैरिज के बाद जो लाइफ है, बी इफ़ यू आर अ मेल, बी इफ़ यू आर अ फीमेल, आपकी मैरिज लाइफ बिल्कुल अच्छी रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है मैरिज के काफ़ी जल्दी बाद आपकी फैमिली बड़ी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है विद इन द 3 ईयर्स, मैक्सिमम 3 ईयर आ रहे हैं। और मुझे कुछ लोग के लिए 2 साल लग रहे हैं, मतलब विद इन 2 से 3 साल में यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी। और हाँ, बेसिकली आपकी फैमिली बढ़ती हुई दिख रही है। और उसके अलावा मुझे आपके मैरिज में बहुत सारा पैशन दिखता है, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके लाइफ पार्टनर साथ में एक दूसरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करोगे और दोनों एक साथ अच्छे लगोगे। और एक साथ अच्छे लगने के कारण ना यहाँ पे आप यू नो वो थोड़ा-सा लोगों की नज़रों में ज़्यादा आ सकते हैं, लोग लोग नोटिस ज़्यादा कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने रिलेशन आपका कैसा भी चल रहा है उसको पब्लिक ना करें, बहुत ज़्यादा पब्लिक फ़ोटोज़ ना डालें। बिकॉज़ बिकॉज़ यहाँ पे लोगों को थोड़ी इनसिक्योरिटी, जेलसी और काफ़ी सारी लड़कियों को आ रहा है बेसिकली, वे भी जो भी फीमेल पार्टनर होगी उसके रिगार्डिंग आ रहा है कि काफ़ी सारी उसकी शायद दोस्त या कोई भी बहनें, कोई भी यहाँ पे कोई भी जान पहचान की, उनको लगेगा कि मतलब मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी लाइफ इसके जैसी होनी चाहिए, समझ गया, मेरी मैरिज लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसा वाला भाव आ सकता है। तो उसकी वजह से मैं बोलूँगी कि मतलब जो भी आपका है पर्सनल रिलेशन आपके पार्टनर के साथ, वो थोड़ा-सा आप सँभाल के रखिएगा। ज़्यादा पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पब्लिकली भी दिखेगा और इसको नज़रें लगेंगी और काफ़ी सारे लोगों के नोटिस में भी रहेगी ये चीज़, ऐसा लग रहा है। और
लाइफ के बाद आप जो भी हो मेल फीमेल आपका ग्लो अप होगा मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके करियर एरिया में भी चेंजेस होंगे जो कि काफ़ी पॉजिटिव होंगे। अब आप अचीव करोगे कुछ। आप अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस या जॉब है तो वहाँ पे आप प्रमोट करोगे, वहाँ पे आप वहाँ पे ग्रोथ होगी। और या फिर आप दोनों कोई पार्टनरशिप में कुछ शुरू कर सकते हो जो कि लेटर ऑन जाके काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। मुझे यहाँ पे अचीवमेंट, फाइनेंशियल सक्सेस और उसके साथ-साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए भी दिख रहे हो टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे शायद एक अगर ऐसा भी है कि एक पार्टनर काम करता है, दूसरा नहीं करता है, तब भी मतलब दूसरा इंसान उसको बैक हैंड से काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट की वजह से मुझे लगता है जिसको मिल रहा है सपोर्ट वो काफ़ी फ्लरिश करेगा। और बहुत ज़्यादा पैशन देख रही हूँ मैं इस मैरिज में, काफ़ी ज़्यादा पैशन है। और चेक करना चाहूँगी। फाइल नंबर 1 की लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी? ओके। बॉटम पे एम्प्रेस एम्परर है, सॉरी। दूसरे डेक से जो मैंने कार्ड लिए हैं वो 9 ऑफ कप, टेम्परेंस, 2 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल। इसमें काफ़ी सारे कप्स के कार्ड हैं। पहले वाले डेक में काफ़ी सारे वैंड्स के कार्ड थे और 10 ऑफ कप्स था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे क्या सारे ही ऑलमोस्ट 3 कप के कार्ड्स हैं और एक टेम्परेंस का कार्ड है जिसमें एक फायर एलिमेंट है, एक वाटर एलिमेंट होता है और एक 3 ऑफ पेंटिकल है और बॉटम में एम्परर है। देखिए मैं पक्का मतलब आई एम वेरी श्योर कि या तो पार्टनरशिप बिजनेस करोगे पार्टनर के साथ मिलके, या फिर उसका बिजनेस किसी और पार्टनर के साथ भी होगा तो ग्रो करेगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ है आपकी मैरिज के बाद। अब ये दोनों की हो रही है कि एक की हो रही है, वो सबके लिए अलग अलग सिनेरियो होगा। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल गेन दिख रहे हैं और किसी के भी फाइनेंशियल गेन होंगे बेसिकली, वो दोनों की ही ग्रोथ है। और उसके अलावा बेसिकली अगर आपने पहले कोई टफ लाइफ देखी है, थोड़ा टफ टाइम्स देखा है, तो आपको इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी इस मैरिज में और इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। एज वेल एज आप दोनों मुझे लग रहा है बहुत अलग पर्सनैलिटीज़ के रहोगे, बहुत अलग तरह के प्राणी रहोगे। और कुछ लोगों की यहाँ पे कोई फॉरेनर से फॉरेन या आउट ऑफ कास्ट कल्चर कम्युनिटी वाली मैरिज भी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल ये आप अलग पर्सनैलिटी हो, अगर एक फायर है तो दूसरा वाटर है, ऐसी वाली पर्सनैलिटीज़ हो। और यहाँ पे 9 ऑफ कप बोल रहा है कि आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब और कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, सब कुछ मिल गया है। और यू आर गोइंग टू बी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे अपनी मैरिड लाइफ से। तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लव, केयर, अफेक्शन और सपोर्ट दिख रहा है। और ये बहुत ही मिराकुलस बात है कि मेरी रीडिंग ऐसी आई है, बिकॉज़ मेरी रीडिंग्स ऐसी नहीं आती, आपको पता है। और पता नहीं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। ओके, एस ऑफ कप, माय गॉड यार। बहुत सारे इमोशंस रहेंगे। अब मतलब हो सकता है आप दोनों ही वाटर साइन हो, या एक एक इंसान वाटर साइन एक फायर साइन, ऐसा भी आ रहा है। और
या फिर या एम्परर से मुझे अर्थ साइन भी आ रहा है। और यहाँ पे मैंने स्वॉर्ड का एक भी कार्ड नहीं देखा दोनों डेक्स में, तो मुझे एयर साइन में थोड़ी कमी दिख रही है बेसिकली। तो यहाँ पे जो मेल पार्टनर रहेगा वो बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो बहुत लॉयल रहेगा और वो बहुत थोड़ा-सा डोमिनेटिंग तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बिकॉज़ उसका मैं क्या कहूँ उसका पोज़ीशन ऐसा होगा, उसका काम कारोबार कुछ ऐसा होगा कि थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है या लग सकता है। लेकिन जैसा भी है, जो भी है, यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस हैं और फीमेल में बहुत सारे इमोशंस हैं। फीमल फीमेल फीमेल पता नहीं क्यों मुझे हील होती दिख रही हैं। फीमेल हील होती दिख रही हैं इस मैरिज में। फीमेल इमोशनली इमोशनली ना इमोशनली एलिवेट होती दिख रही हैं। इमोशनली क्या बोलूँ इमोशनली परिपूर्ण दिख रही हैं। उनके इमोशंस को फ़ीड किया जा रहा है। उनके वो इमोशनली हील हो रही हैं। यहाँ पे एक पार्टनर है जो इमोशनली हील हो रहा है, दूसरा पार्टनर है फाइनेंशियली गेन कर रहा है। जिसको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है उसका हार्ट चक्रा एक इंसान का हील हो रहा है और एक इंसान का सोलर प्लेक्सस जैसे बिगड़ा हुआ था, तो उसका जैसे सोलर प्लेक्सस ज़्यादा मजबूत हो रहा है यहाँ पे। और पता नहीं क्यों मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि हीलिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में, हीलिंग हो रही है। और थोड़ा बहुत आर्गुमेंटेटिव सब रिलेशनशिप में रहता है, लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 1 आपके रिलेशनशिप में ऐसा कम है। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनी दिख रही है टू बी ऑनेस्ट। और ऐसा लग रहा है कि एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान है लेकिन दूसरा बहुत इमोशनल है। एक इंसान को दीन दीन दुनिया की बहुत नॉलेज है और एक जैसे स्पिरिचुअल है और वो स्पिरिचुअल एलिवेशन पे ध्यान दे रहा है। बहुत हेल्पफुल है, बहुत काइंड है, बहुत जेंटल है। और और दूसरा इंसान वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो बहुत गो विद द फ्लो चलता है, बहुत चालाक इंसान है। तो the combination is very deadly here, the combination is very nice here। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है दो लोगों का, बिकॉज एक जैसे दो लोग भी खराबी करते हैं। आप टोटली एक बिल ऑपोजिट हो सकता है आपकी फूड हैबिट्स भी अलग रहे, आपके कल्चर्स अलग रहे, आपका आपका मैं क्या कहूँ स्टैंडर्ड, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन स्टैंडर्ड मतलब सोसाइटी में स्टैंडर्ड काफ़ी अलग रहे। एक इंसान बहुत ज़्यादा मस्त मौला है, काइंड है, जेंटल है, बाय हार्ट चलता है और ज़्यादा दीन दुनिया की परवाह नहीं करता। और दूसरा इंसान उसके उल्टा है दीन दुनिया की बिल्कुल परवाह है, प्रैक्टिकल है और एस्थेटिक है, काफ़ी चार्मिंग है। और यहाँ पे ओके, काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाले इंसान है। और अगर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एक इंसान वुंडेड है, क्योंकि अभी मैंने 3 ऑफ स्वॉर्ड देखा वहाँ पे। तो एक इंसान जो होगा ना पहले से वुंडेड आएगा, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सही नहीं रहेगा। कोई भी हो सकता है दोनों में से, बैकग्राउंड इन द सेंस पास्ट में उसने काफ़ी कुछ खो दिया होगा। काफ़ी कुछ खो दिया होगा और एम्पैथी है ना उसकी थोड़ी-सी मुझे कम लग रही है, गायब लग रही है। तो वो इंसान तो इस मैरिज में एम्पैथेटिक होना सीखेगा। और मैं देखना चाहती हूँ आपकी फैमिली लाइफ़ ये वो, मुझे नहीं आ ही नहीं रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा न्यू कलर अलग रह रहे हो। यहाँ पे फैमिली मुझे उम कुछ गेट टुगेदर्स होते दिख रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। कभी-कभी उनसे मिलते दिख रहे हो, लेकिन ये रेगुलर विज़िट्स नहीं हैं। ये जैसे हम उनके साथ रहते हैं बड़ी फैमिली में, वो नहीं है। मुझे आपके बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि मतलब यहाँ पे इन-लॉज़ हैं या एक्सटेंडेड फैमिली है, ऐसा थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहती हूँ ये चीज़। फैमिली लाइफ़, एक्सटेंडेड फैमिली लाइफ़, रिलेशन विद इन-लॉज़ कैसा रहेगा?
टू ऑफ कप फिर से बॉटम में आ गया है। नाइन ऑफ कप, सेवन ऑफ कप, हेरोफेंट और सिक्स ऑफ कप। ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि लिटरली मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ रह रहे हो, मोस्टली इन लॉज के साथ नहीं रह रहे हो। बेसिकली ये लड़कियों के लिए होगा क्योंकि लड़के तो नहीं रहते। लेकिन फ्रिक्वेंट विजिट वो भी आपको करते रहेंगे, आप भी उनको करते रहोगे, लेकिन आप एक घर में नहीं रह रहे हो, पता नहीं कैसे। और आपका रिलेशन आपके इन लॉज के साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक एक टीचर जैसा, एक गुरु जैसा कहूँ इसको मैं। बहुत स्पिरिचुअल बॉन्ड शेयर करते हो। और बहुत यू नो और और माफ़ी चाहती हूँ कहते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के हो सकता है इन-लॉज़ वैसे ही ना हो, या फिर इन-लॉज़ हाँ, मतलब लग रहा है इन-लॉज़ में से कोई एक ना हो, शायद ऐसा हो सकता है। तो आई डोंट नो। और लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली हो सकता है रहेगी। और वहाँ उसमें भी बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत कम विज़िट एक-दूसरे को कर रहे हो बेसिकली। मुझे बहुत ज़्यादा आप बस अपने लाइफ पार्टनर के साथ दिख रहे हो। यस, लाइफ पार्टनर के साथ दिख रहे हो। कभी-कभी मिलना, कभी-कभी बातचीत होना और कभी-कभी मीटिंग्स, गेट टुगेदर्स, बर्थडेज़ पे मिलना, फेस्टिवल्स पे मिलना, बस इतना ही दिख रहा है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे हाँ, फ्रीक्वेंट विज़िट दिख रही हैं, रिलेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत मधुर दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, साथ रहते हुए नहीं दिख रहे हो। तो आप में से कोई ऐसा है जो इन-लॉज़ के साथ रहना चाहता है, तो मुझे लग रहा है नहीं रहा जाएगा। बिकॉज़ काम की वज़ह से हो सकता है, आपके स्पाउस के काम की वज़ह से, आपके काम की वज़ह से, या फिर कुछ लोग होता नहीं है, वो शहर में रहते हैं और उनके इन-लॉज़ गाँव में रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और देख लेते हैं लास्ट, ये लास्ट शफ़ल है। थैंक यू। इनफ, इनफ, इनफ। बॉटम इज़ लवर। हीलर, क्वीन, बार्डो, रिडल, शेप शिफ्टर, मिस्टिक, वॉरियर। बॉटम में लवर है। देखिए, मुझे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई टॉक्सिसिटी को डील करना पड़ सकता है इस मैरिज में आपको। लेकिन मुझे ये टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में, आपके लॉ से भी नहीं लग रही, मुझे ये सोसाइटी से लग रही है, मुझे ये रिलेटिव से लग रही है। हो सकता है कुछ लोग अपने दम पे, अपने ज़ोर पे किसी से शादी करें और सोसाइटी को शायद ये पसंद ना आए, या फिर लिटरली आप दूसरे किसी कास्ट कल्चर कम्युनिटी में जा रहे हो, तो उसकी वजह से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सोसाइटल प्रेशर थोड़ा झेलना पड़ सकता है। सोसाइटी से आपको थोड़ी टॉक्सिसिटी फील हो सकती है, लेकिन आपके पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। और ये रिलेशनशिप बहुत ट्रांसफॉर्म करेगा टाइम के साथ साथ। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर ऐसा कुछ है भी, तो शेप शिफ्टर का कार्ड बोल रहा है कि टाइम के साथ-साथ लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाएगा, और जिनका नहीं होगा उनको भाड़ में जाने दीजिए। और द बार्डो का कार्ड है कि मतलब मुझे आउटर इन्फ्लुएंस दिख रहा है किसी तरीके से। जैसे आउटर इन्फ्लुएंस है ना, थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकता है, थोड़ा इफ़ेक्ट कर सकता है। तो अगर ऐसा हो तो मुझे लगता है आपको उस इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज़ द लवर, टू ऑफ कप्स 2 बार आ चुका है। और नाइन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स भी यहाँ पे 2 बार आ चुका है। तो आप सुखी हो, आप खुश हो, आप अपने पार्टनर के साथ मतलब दुनिया अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जी रहे हो। और हीलर का कार्ड फिर से आ गया है, जो कि मैं बोल रही थी ना, द क्वीन। यहाँ पे जो फीमेल है, मुझे फीमेल और फेमिनिन एनर्जी लग रही है यहाँ पे। हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरी ट्रांसफॉर्मेशन झेली है, या फिर उनकी लाइफ मतलब इतनी मुझे नहीं लग रही, बिकॉज़
नीचे भी देखिए एम्परर आया और उसमें क्वीन ऑफ कप्स आया। या तो आप लिटरली कोई हीलर हो, कोई लाइट वर्क करो, पाइल नंबर 1, या यहाँ पे जो फीमेल है, या फिर वो लिटरली यहाँ पे जो फीमेल है, फेमिनिन एनर्जी है, वो आफ्टर मैरिज हील होगी, वो सुकून में रहेंगी, वो सुखी रहेंगी। पता नहीं ऐसा लग रहा है वॉट एवर इज योर मैन इज, आपके जो भी रहेंगे हस्बैंड, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग एवरीथिंग। वो उनके उनके बस की जो भी होगी वो करके मतलब आपके लिए करेंगे और सपोर्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है रीडर, लेकिन रीडर का कारण, मिस्टेक का कार्ड बोल रहा है कि अगर आप अनमैरिड हो और अगर आप फाइल नंबर 1 देख रहे हो और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो अभी तक और यू आर लुकिंग फॉर योर लाइफ पार्टनर, उसका मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। आप दोनों का डिटेल देखिए, आप दोनों ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई मिस्ट्री है, यहाँ पे 8th हाउस इन्वॉल्व है, यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन इन्वॉल्व है, यहाँ पे इक्वेरियस साइन इन्वॉल्व है आप दोनों के मिलने में। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक दूसरे को ढूंढना आसान नहीं रहेगा। अब यहाँ पे चूज करना आसान नहीं रहेगा कि आपको किससे मैरिज करनी है, क्योंकि उस इंसान का आपकी तरफ आना मुझे बहुत मतलब, ऐसा नहीं कि आप आना नहीं चाहते हो। देखिए वो रिडल का कार्ड है, आपको कोई पजल सॉल्व करनी है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एक को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कुछ गेन करना है मैरिज से पहले, और दूसरे को स्पिरिचुअली बहुत सारे लेसन सीखने हैं। और जो स्पिरिचुअली लेसन सीख रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, और जो सामने वाला है उसकी लाइफ में अगर थोड़ा सा सुकून भर देगा, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन क्योंकि रिडल के कार्ड में ये देखिए, ये पहले तो 2 हाथ ऐसे हैं, लेकिन ये ऐसा करने के बाद लिटरली देखिए यहाँ पे ये 2 हाथ मिल रहे हैं फाइनली। वहां पे अलग अलग है, लेकिन किसी तरीके से ये चीज़ों को सॉल्व करने के बाद लिटरली यहाँ पे ये देखिए मिल रहे हैं। तो मिस्टिक कार्ड तो बोल रहा है कि आसान नहीं रहेगा, आसान नहीं रहेगा यहाँ पे, बिकॉज द यूनिवर्स इज लुकिंग बोथ ऑफ यू। कितना ट्रांसफॉर्म होते हो, कितना सीखते हो, कितना गेन करते हो। द आईज आर ऑन यू, मैं हर कार्ड में आईज दिख रही है। और वैसे आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे ईवल आई प्रोटेक्शन दिख रहा है, हीलर दिख रहा है। तो मुझे द लवर्स का कार्ड, ये देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है ये, नेक्टार, द मास्क। देखिए ऐसा नहीं है, आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है और ये श्योरिटी है कि ये बनेगा, और ये श्योरिटी है कि इतना सुखद टाइम आएगा। लेकिन वहाँ यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एक दूसरे को ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, एक दूसरे को रीच आउट करने में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी ना किसी तरीके का डिफरेंस दिख रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस होते हैं, वहाँ पे चीज़ें आसान नहीं रहती हैं। लेकिन वंस आपकी मैरिज इस इंसान के साथ होती है, आप बहुत सुखी रहोगे, बहुत सुखी रहोगे, सुकून में रहोगे। आप मैन हो तब भी, आप वुमेन हो तब भी, और बहुत ज़्यादा गेन्स होंगे, और बहुत सारी हीलिंग है इस मैरिज में। और मैरिज अगर होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए, वरना तो दुखी तो अभी भी हैं, मतलब पहले भी हैं सब लोग। तो और दुखी होके क्या करेगा। अगर आप आके कोई आपको इमोशनली मेंटली टॉर्चर कर रहा है जस्ट बिकॉज वो आपका स्पाउस है, तो ऐसी लाइफ मतलब ऐसी लाइफ तो पहले भी चल रही होगी ना। आके कोई आपको हील करे, तो वही तो मैरिज मैरिज हुई ना। द वॉरियर का कार्ड मुझे एक चीज बोल रहा है, वो बोल रहा है इसको बोल दो, या आपका पार्टनर में भी इट्स लाइक वो ऐसा फील होगा, पार्टनर इन क्राइम, आप कोई गलती भी करेंगे वो आपको डिफेंड करेगा, वो आपको मे बी कॉल आउट करे या समझाए, लेकिन बहुत अकेले में जाकर, लेकिन किसी के सामने इवन आपकी पीठ के पीछे भी कोई आपकी बात करेगा और उसको पता चल गया, उसको भनक पड़ गई, वो आपके आपसे पहले जाके आपको डिफेंड करेगा। आपका पार्टनर मैं आपकी तरफ बहुत रिस्पेक्टिव और लविंग एनर्जी में देख पा रही हूँ। सो पाइल नंबर 1 जो भी चूज कर रहे हैं, और पाइल नंबर 1 जो भी लोग ऐसे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे, जो भी लोग ऐसे लाइफ पार्टनर को नो डिजर्व करते हैं, यू डिजर्व इट एक्चुअली। वो जिनको भी ऐसे लाइफ पार्टनर मिलेंगे, आई एम लाइक, आपको खुद को, यू आर वेरी लकी इवन इन दिस टाइम ऑफ कलयुगा, बिकॉज दिस टाइम ऑफ कलयुगा द लॉयल्टी इज वेरी अनरियल। लॉयल्टी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन आपको मिल रही है, आपको मिल रही है। लव ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, बिकॉज बिकॉज
बिकॉज़ बिकॉज़ सिनेरियोज़ ही ऐसे हो गए हैं, वर्ल्ड सिनेरियो, कोई क्या करे। लेकिन आपके लिए हो रहा है तो अच्छी बात है, और इसको क्लेम कर लेना, वीडियो को हाइप कर देना, और लाइक कर देना, और नए हो तो फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय। जय श्री राम। हाय, नमस्ते। पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये ब्लैक वाला कलर का पेन चूज़ किया है उनके लिए रीड करते हैं कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। बिना शफलिंग के पाइल नंबर 2 एक चीज़ आ रही है मुझे। आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज आपको बहुत, मुझे लग रहा है आप या आपके स्पाउस में से कोई भी या दोनों ही आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। काफ़ी बड़े लेवल पे एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, और ये बिना शफलिंग के आ रहा है। और आगे का वैसे देखते हैं कि ये क्या है। पाइल नंबर 2 के लिए लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। ओके, थैंक यू। बॉटम इज हर्मिट, और इनके बाद देखते हो कार्ड की ज़रूरत है कि नहीं है। स्ट्रेंथ है, 9 ऑफ सोर्ड है, 4 ऑफ सोर्ड है। सबसे पहले किंग ऑफ हैंड गिरे थे, तो इनको यहाँ रखते हैं। 3 ऑफ हैंड, क्वीन ऑफ कप, हर्मिट। ओके, यहाँ पे डेविल भी आ गए हैं। अब शफलिंग बिल्कुल स्मूथ नहीं थी, तो इससे मैं इंश्योर हूँ कि काफ़ी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती हैं। और मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि पाइल नंबर 2 यहाँ पे आपकी लाइफ मैरिज के बाद थोड़ी स्ट्रेसफुल रह सकती है, आपके लिए भी और आपके स्पाउस के लिए भी, दोनों के लिए भी। बिकॉज़ मुझे क्यों लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ से आपकी मैरिड लाइफ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, आपको आपके पार्टनर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, या फिर आपके पार्टनर को आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी, और दोनों ही एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशन लोअर कर देनी चाहिए एज। और आपके पार्टनर को अगर आपसे थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं दिख रही है। आपकी मैरिज लाइफ अच्छी है, उसमें इमोशंस एंड लव है, उसमें उसमें बहुत सारा पैशन है, बहुत अच्छी इंटीमेसी लाइफ है आपकी। लेकिन यहाँ पे मुझे मैरिज हर्मिट का कार्ड बोल रहा है कि मैरिज कार्मिक है, और मैरिज एक बहुत ही कार्मिक रिलेशन है आपके लिए। आपके चार्ट में वीनस केतु कंजंक्शन हो सकता है, या आपका 7th लॉर्ड केतु के साथ हो सकता है। ऐसा ऐसा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैरिज तो करोगे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के साथ, बहुत सारे लव के साथ। इवन यहाँ पे कुछ लोग अपनी मर्जी से भी मैरिज कर सकते हैं, उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा उनकी मर्जी का रहेगा। मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज सिनेरियो भी नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी मर्जी से कर रहे हो जो भी कर रहे हो। लेकिन वो मर्जी बाद में जाकर आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है यहाँ पे, बहुत हाई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, प्लीज़ अगर जब भी आप मैरिज करें, सामने वाले का बैकग्राउंड अच्छे से थॉरोली चेक कर लें। बिकॉज़ हो सकता है कि आपको दिखाया और बताया कुछ और जाए, लेकिन बाद में निकले कुछ और अगर ये कोई मैरिड इंसान देख रहा है, तो वो मुझे कन्फर्म कर सकता है ये चीज़ को। बिकॉज़ यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डोमिनेशन के बहुत इश्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे
मुझे जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत डोमिनेटिंग, बहुत लीडरशिप क्वालिटी वाली दिख रही है, लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत काइंड दिख रही है, वो बहुत सॉफ्ट दिख रही है, बहुत जेंटल दिख रही है। लेकिन फेमिनिन एनर्जी के मूड स्विंग्स भी होते हैं। फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से। फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहती है अपने पार्टनर से। लेकिन जो जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो उसका अपना काम है, उसका अपना एक अनदर वर्ल्ड है। यस, उसके लिए मैरिज इंपॉर्टेंट है, लेकिन टू एन एक्सटेंट। जितना फेमिनिन एनर्जी के लिए है उतना मैस्कुलिन एनर्जी के लिए नहीं है, बिकॉज उसको और अदर भी काम है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे लग रहा है कोई यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है शायद वो उनका अपना कोई करियर काम नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही है। बिकॉज जिनका होता है उनको थोड़ा मतलब इतना टाइम नहीं होता। एम्पर देखिए, फाइव ऑफ स्वॉर्ड, डेथ, रीबर्थ। देखिए हाँ, ये रिलेशनशिप बहुत सारे अगर आपका फेमिनिन एनर्जी हो और आपका कोई काम करियर भी है, स्टिल मुझे क्यों लग रहा है कि आप सामने वाले से थोड़ी ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर लोगे, और उन एक्सपेक्टेशन की वजह से थोड़ा आपको इमोशनल हर्ट होगा। बिकॉज आप इमोशनल हो, आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, और कुछ सिनेरियो आप अपने माइंड में बिल्ड करने के बाद खुद ही उस पर जजमेंट लगा के अपने पार्टनर से आर्गूमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे आफ्टर मैरिज कुछ लोगों को इंसोमेनिया हो सकता है, कुछ लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, और आप एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, क्योंकि आप दुखी फील करोगे बिना बात के। माफ़ी चाहती हूँ बट ये बिना बात का लग रहा है, बिकॉज प्रैक्टिकली देखो तो मुझे मैरिज में कुछ गलत नहीं लग रहा। आपका पार्टनर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। आपका पार्टनर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे दुनिया का वैर विरोध करने के बाद, बहुत सारी लोगों का अपोजिशन करने के बाद उसने आपसे शादी की होगी या शादी करेगा। लेकिन लिटरली हरमिट का कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। वो हरमिट का कार्ड बोल रहा है कि ये एक लाइफ लेसन है, और मैं आपको स्पॉइलर क्यों दे रही हूँ पहले मुझे नहीं पता, बट हाँ, ये एक लाइफ लेसन की तरह होगा, शायद यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करना चाहता है इसलिए। बट ये भी बहुत लकी बात होगी कि ये रीडिंग पहुंचती किसके साथ, किसके तक है मैरिज से पहले। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ेशन की, यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जितना टाइम आप डिमांड करोगे आपका पार्टनर अब उतना टाइम आपको नहीं दे पाएगा। जितनी एनर्जी उससे आप डिमांड करोगे वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ मुझे उसका काम कारोबार बहुत सारी उसकी बहुत सारा टाइम लेता हुआ दिख रहा है। और हरमिट का कार्ड फिर से बोल रहा है कि ये किसी न एक पार्टनर की स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए, ये किसी एक पार्टनर को आइसोलेशन में रहना सिखाने के लिए, किसी एक पार्टनर को आइसोलेशन से दोस्ती करने के लिए, किसी एक एक पार्टनर को खुद से सेल्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी एक पार्टनर की आप दोनों में से, पता नहीं मुझे फेमिनिन एनर्जी के लिए ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये मैस्कुलिन भी हो सकता है कुछ लोग के लिए, किसी एक पार्टनर की स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए ही ये मैरिज आपकी लाइफ में लेके आई जा रही है। बिकॉज ये सब चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। आपको सॉलिट्यूड में रहना सीखना है, आपको वैक्यूम में रहना सीखना है, आपको अकेले रहना सीखना है। किसी के साथ होकर भी कैसे आइसोलेशन में रहा जा सकता है, ये मैरिज आपको सिखाएगी। किसी के साथ रहने के बाद भी कैसे अकेलापन फ़ील होता है, ये मैरिज आपको सिखाएगी। मटीरियली सब अच्छा है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास हो सकता है अच्छी फैमिली है, बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पास, लेकिन स्टिल आप अकेला फ़ील करोगे। यही इस मैरिज का सार है, बिकॉज़ वो परमात्मा चाहते हैं, आपकी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो ऐसे ही इंसान के साथ मैरिज करेगी जो इमोशनली उसके लिए अनअवेलेबल रहेगा, और जो इमोशनली एक दूसरे के लिए अनअवेलेबल रहेंगे, और इमोशनली एक दूसरे के लिए अनअवेलेबल रहेंगे तो भगवान पर की तरफ भागता है इंसान, परमात्मा की तरफ भागता है इंसान, उस सॉलिट्यूड से स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागता है इंसान। ये ऑटोमेटिक चीज़ है। जब इंसान को अकेला कर दिया जाता है तभी वो खुद को जानने की कोशिश करता है, खुद को हील करने की कोशिश करता है, खुद को स्पिरिचुअली एलिवेट करने की कोशिश करता है। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसी मैरिज हो तो सिर्फ वो इस चीज़ के लिए हो रही है। आपका पार्टनर अगर आपको मेंटली थोड़ा परेशान करे, या मैं कहूँ कि आप उससे एक्सपेक्टेशन करके खुद को परेशान करें, तो इसका सिर्फ यही हल होगा बाद में जाकर। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब सफ़र ना करना पड़े तो अभी के लिए, अगर ये वीडियो आप अपनी मैरिज से पहले देख रहे हो, अभी से सॉलिट्यूड में रहना सीख लो। अभी के लिए अभी से ही उस अकेलेपन से दोस्ती करनी शुरू कर दो, और अभी से ही एक्सपेक्टेशन को लोअर करना शुरू कर दो। एक्सपेक्टेशन रखो अपने आप से,
और एक्चुअली अपने आप से भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आप खुद अगर आपको रखनी है तो खुद से रखो, सामने वाले से क्यों रख रहे हो। और यहाँ पे मुझे जो भी वीडियो देख रहा है उसमें सेल्फ लव की बहुत कमी दिख रही है, इसलिए वो सामने वाले से बहुत ओवरली एक्सपेक्ट कर रहा है। तो सेल्फ लव करना सीखिए, लेकिन वो भी स्पिरिचुअलिटी से आता है। वरना हम ऊपर-ऊपर से तो सेल्फ लव कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना स खा सकते हैं, अच्छे-अच्छे बाल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अंदर से नरिश नहीं करते खुद को, तब तक सेल्फ लव नहीं आता। फिर वो ऊपर का सेल्फ लव है, अंदर का सेल्फ लव कहाँ है? अंदर का सेल्फ लव अंदर का सेल्फ लव के बारे में बात करने लगूँगी तो वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी, इसलिए मैं टॉपिक पे स्टिक रहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। इस पे कभी और बात करूँगी। या शायद मैंने कभी की हो, मुझे पता नहीं वीडियोज़ में, अगर कहीं मुझे लगा मैंने की है तो मैं वीडियो पिन कर दूँगी, यही कर सकते हैं बस। और देखना चाहती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। लेकिन आपकी जब भी मैं शफलिंग करने जाती हूँ, बहुत अनस्मूथ शफलिंग हो रही है, बहुत बुरी शफलिंग मैं कहूँगी इसको। पाइल नंबर 2 लाइफ आफ्टर मैरिज। द बॉटम इज क्वीन ऑफ कॉइन। इस डेक में जो मुझे मिला है, बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल और शुरू में है एस ऑफ पेंटिकल, और उसके बाद है थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड, टू ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वैंड। देखिए, मुझे यहाँ पे आपकी आपकी इंटीमेट लाइफ तो अच्छी दिख रही है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी आफ्टर मैरिज, और मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली भी आप लोग ग्रो करते दिख रहे हो, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एक इंसान जो पहले काम नहीं करता था, वो शायद बहुत फ्री होने की वजह से कोई काम करना शुरू कर दे, बिकॉज उसके पास टाइम इतना रहेगा ना, ओवर थिंकिंग आती रहेगी। और मुझे फाइनेंशियली ग्रो होते दिख रहे हो आप, या आपके पार्टनर, कोई भी जो भी काम करता रहेगा वो फाइनेंशियली ग्रो होता दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे एक एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप और आपके पार्टनर जो है ना, अ, उनका सोशल सर्कल किसी का बहुत बड़ा होगा, किसी का सोशल सर्कल बहुत बढ़ जाएगा, वो नए लोगों से इंट्रोड्यूस होगा शायद इसलिए। लेकिन उस सोशल सर्कल में कुछ अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होंगे, तो आपको जजमेंटल रहना पड़ेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत अलग अलग तरह की अजीब अजीब आपको ना एडवाइसेस मिलेंगी लोगों से रिगार्डिंग योर मैरिज, रिगार्डिंग द लाइफ पार्टनर एंड एवरीथिंग। और अ, मुझे यहाँ पे ग्लो अप होता भी दिख रहा है। आप खूबसूरत होते हुए दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे ना कुछ तो कमी है। दोनों में से क्वीन ऑफ वैंड आ रहा है, एस ऑफ वैंड और क्वीन ऑफ वैंड, सेवन ऑफ सूट। यहाँ पे ना कुछ तो कमी है, ये लग सकता है एक इंसान को। हालाँकि सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ परिपूर्ण है, कुछ भी कमी नहीं है। प्रैक्टिकली देखो तो कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ ज़्यादा ही है, सब कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ पे कोई से इंसान को लग सकता है कमी है। या और वो मुझे लग रहा है इमोशनैलिटी की कमी है, पर मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों जो भी जिसको भी इमोशनैलिटी की कमी लग रही है ना, वो मुझे बहुत एनर्जी वैम्पायर एनर्जी दे रहा है। और आप जानते हैं मैं बहुत ब्लंट हूँ, तो मैं बात कर देती हूँ अगर ये आप हो तो मैं बोलूँगी आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन होना बहुत बहुत ज़्यादा नामुमकिन बात है, अगर ये आप हो या ये सामने वाला है तब भी, बिकॉज़
बिकॉज वो एक कुआं है जिसमें जो भी भरते जाओ वो भरेगा ही नहीं। बिकॉज वो एनर्जी वैम्पायर वाली वाइब्रेशन दे रहा है कि सामने वाली एनर्जी सामने वाले का खून चूस लेगा लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ऐसा वाला एनर्जी आ रहा है मुझे बिकॉज यहाँ पे, और यहाँ पे माफी चाहती हूँ, यहाँ पे कोई इमोशनैलिटी की वजह से आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे बहुत हेडलेस आर्गुमेंट्स हो सकते हैं जिनका कोई सर और पैर नहीं होगा, बस बिना बात की बहस शुरू कर सकते हैं और बाद में जाके चीज़ें सेटल भी हो जाएंगी। लेकिन मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट्स होते थोड़े से आपके दिख रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, और ये बहुत ही कॉमन हो जाएगा आप दोनों में, लेकिन आपको तो पता भी नहीं चला करेगा कि आप लोग आर्गुमेंट कर रहे हो बिना बात के। और लेकिन यहाँ पे यहाँ पे लव भी है तो बाद में सब ठीक भी हो जाया करेगा। सॉरी बट ये बहुत ड्रामा टाइप लग रहा है मुझे, और मुझे मुझे पता नहीं है, इसमें एक इंसान के मूड स्विंग्स का बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये आप हो तो आपको लिटरली ये एक करियर पकड़ लेना चाहिए और उस पर बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए। अगर आपका पार्टनर बिजी रहेगा तो आपको उससे डबल ट्रिपल बिजी होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को स्मूथली चलाने के लिए, बिकॉज फिर आपके पास भी टाइम नहीं होगा और दोनों के पास टाइम नहीं होगा तो बेहतर चलेगा एज कम्पेयर टू कि एक वेट करके बाद में उसके मूड स्विंग्स और इमोशनली थोड़ा मेंटल हेल्थ खराब हो जाए। इससे अच्छा है कि दोनों बिजी रहो, दोनों बिजी रहो। और मैं एक और यहाँ पे ये देखना चाहूंगी कि आपके फैमिली रिलेशन कैसे हैं अपने इन लॉज के साथ। फैमिली रिलेशन कैसे हैं इन लॉज के साथ। Perfect again. हर्मिट अगैन इस डेक से भी आया है लेकिन अलग क्वेश्चन के लिए। थ्री ऑफ कॉइन, टू ऑफ कॉइन, सन, नाइन ऑफ कप्स। देखिए आप उनके साथ रहोगे या अलग रहोगे, कुछ लोगों के लिए साथ रहोगे कुछ लोगों के लिए अलग रहोगे, लेकिन आपके इन लॉज के रिलेशन आपके साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं सरप्राइजिंगली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब दोस्तों जैसा है, सब बढ़िया है। और सब मतलब यहाँ पे बहुत सारी मैं कहूँ एक एक रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है दोनों तरफ से। तो आपके इन लॉज के साथ तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। अगर आप दूर रहते हो तो फ्रीक्वेंटली विजिट करोगे। अगर आप साथ ही रहते हो तब भी यहाँ पे बहुत हेल्पफुल एनर्जी आ रही है आपके इन लॉज की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी एक दूसरे के लिए। और द सन का कार्ड मुझे बोल रहा है कि उनके साथ आपके ब्राइट रिलेशनशिप रहेंगे, हालांकि वो थोड़े से आपको डोमिनेटिंग लग सकते हैं वो आप, लेकिन मुझे लग रहा है आप झेल लोगे बिकॉज नाइन ऑफ कप बोल रहा है हाँ वो डोमिनेटिंग रहेंगे आप पे, लेकिन आप एडजस्ट कर लोगे। यहाँ पे वही तो है, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट है यहाँ पे भाई। पाइल नंबर टू की मैरिज में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजेशन है। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। माफ़ी चाहती हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप बहुत बोल्ड ड्रेसिंग करते हो ना मैरिज से पहले तो आपके इन लॉज थोड़े ट्रेडिशनल हो सकते हैं और थोड़ा सा आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर आपको थोड़ी चीज़ें चेंजेस करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप करियर ओरिएंटेड हो तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, मैं ये बोलती हूँ। वो आपकी जॉब आपके बिजनेस को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप साथ रहते हो और अलग रहना चाहोगे तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसी चीज़ें अजीब सी आ रही हैं मुझे। तो पता नहीं किसकी एनर्जी है किसकी रीडिंग है, अब देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़े से ओरेकल को शफल करूँगी, जो कमी लग रही है मुझे वो देखनी है क्या है, उसके बाद इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं। ऐसा भी क्या कमी है जो आप इतना ज़्यादा अनरेस्ट फील कर रहे हो।
कासल, बॉटम में कासल है। कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा। पर वो बॉटम में कासल का कार्ड है। तो ये बोल रहा है आफ्टर मैरिज आपके पास बहुत अच्छा खूबसूरत घर हो सकता है, और बहुत एक्सपेंसिव आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव रहेगा आफ्टर मैरिज, मुझे लग रहा है। यू आर आप जितने भी एक्सपेंसेस कर दो, मुझे थोड़ी रिची रिची वाइब आपसे आ रही है आफ्टर मैरिज। लेकिन यहाँ पे द स्टॉर्म, द टीयर, जिनोसिस, रिवर, जज, थ्रेशोल्ड, बॉक्स और क्रोन है। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों, या तो आपका चार्ट पितृदोष से अफ्लिक्टेड लग रहा है, या आपके स्पाउस का रह सकता है। मुझे यहाँ पे हैवी पितृदोष की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो उसकी वजह से आपकी मैरिज इफेक्ट हो सकती है। और यहाँ पे कुछ लोगों को चाइल्ड होने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, काफ़ी साल लग सकते हैं मैं बोलूँगी। या फिर मतलब हाँ, यहाँ पे चाइल्ड होने में प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि मैं हैवी लेवल ऑफ पितृदोष देख रही हूँ, तो मुझे वहाँ से थोड़ी चैनलाइजेशन आ रही है। और कुछ लोगों का देर से होगा, और कुछ लोगों को इसी के लिए थोड़ी रेमेडीज को देखना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा जैसे भी है ये। लेकिन यहाँ पे द टीयर का कार्ड, जज का कार्ड, ये आपके मैं बोल रही हूँ ना, ये कार्मिक मैरिज है। ये पास्ट लाइफ में आपने कोई मतलब इस इनके साथ कोई लेफ्ट ओवर कर्मा रह गया आपके स्पाउस के साथ, आपके इन लॉज के साथ, वही आप खत्म कर रहे हो। तो इससे आप छूट नहीं सकते। और जो कार्मिक चीज़ें होती है उनमें हमको अनईजी भी फील होता है, तो आपको भी होगा। और आपके पास रिवर ऑफ इमोशंस है, आपके पास इतने इमोशंस है कि एक पूरी नदी उसमें समा जाए, लेकिन उसको समझने वाला आपको लगेगा कोई नहीं, आपको अकेला फील होने वाला है। क्योंकि ये मैरिज आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसम्यूटेशन, स्पिरिचुअल एलिवेशन का कारण बनेगा। और ट्रस्ट मी, क्योंकि मैरिज तो नहीं, लेकिन पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों से गुजरी हूँ, तो मैं जानती हूँ क्या बात हो रही है। और तो ये राइड आसान नहीं रहेगी, ये राइड बहुत मुश्किल रहेगी। और हालांकि इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि प्यार मिल रहा है आपको, चाहे आप जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उतना नहीं है, लेकिन मिल रहा है आपको, सपोर्ट मिल रहा है आपको, अच्छे इन लॉज मिल रहे हैं आपको। आपको फाइनेंसिस की कुछ ज़्यादा चिंता नहीं है। तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ मैं कहूँगी ज़्यादा देखिएगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव। नेगेटिविटी सिर्फ आपके मन में है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं है। या फिर आप सिर्फ इसलिए थोड़ा नेगेटिव फील कर सकते हैं क्योंकि सामने वाले से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। थ्रेशोल्ड का कार्ड बोल रहा है कि मतलब ये आपकी लाइफ में कुछ 15-20 साल का प्रोसेस रहेगा आपकी मैरिज में, जब आपकी ट्रांसमुटेशन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लेकिन जब आप सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड में ग्रेटिट्यूड देना सीख जाएंगे ना, सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। देन द जजमेंट, मुझे लग रहा है देन देन जुपिटर विल कम एंड सेव यू सम हो, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ पे। और ये आप ना कर्स ब्रेक करने वाले हो। ये जो मैं हाई लेवल ऑफ पितृदोष बोल रही हूँ ना, इसको आप ही ब्रेक करने वाले हो सम हाउ। कैसे होगा वो अलग लोगों के लिए अलग अलग है। लेकिन एक शेल से, एक बॉक्स से निकलोगे, एक बहुत हैवी और हाई लेवल ऑफ कर्मा आप इस मैरिज से इसी लाइफ टाइम में ख़त्म करके इसको फिनिश कर दोगे। और ये कर्म हमेशा हमेशा के लिए आपके कर्मों की डायरी से काट दिया जाएगा, मुझे जज का कार्ड बोल रहा है। आई नो मैं लाइफ आफ्टर मैरिज चेक कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं डीप चली जाती हूँ, अब मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ। बाकी द मदर, मास्क, मुझे पहले भी लग रहा था कि सामने वाले इंसान की कुछ चीज़ें, कुछ सीक्रेट्स जो पहले बाहर नहीं आए थे, बाद में आ सकते हैं। और वो थोड़े से आपको हर्ट कर सकते हैं बेसिकली, मैं कहना चाह रही हूँ ये। और ये बहुत एंड पे आया है, तो जब यहाँ तक अगर कोई सुन रहा है तो उसके लिए ही होगा। और
उसकी वजह से शायद आपके इमोशनल मूड स्विंग्स होते होंगे या आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी सफ़र कर सकती है, लेकिन ये कर्म है डियर। मैं कहूँगी सरेंडर मोड में रहेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, सरेंडर मोड में रहेंगे तो लाइफ इजी रहेगी। मैं बस इसी नोट पे इसको ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ मैं बोलूँगी मैरिज ऐसी ही होती है, मैरिज ऐसी ही होती है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ये फेरी लैंड नहीं है। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें हमें सामने वाले से जितना मिलेगा उससे ज़्यादा हमें देना पड़ेगा, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे हमें। और मैरिज इज़ समथिंग लाइक दैट। हम जैसा फेरीलैंड सोचते हैं वैसा नहीं होगा, हमें भी पता है। ये एक एक तरह की ड्यूटी है, ये एक तरह का क्या बोलूँ इसको मैं, ये एक तरह का स्ट्रगल है, ये एक तरह का कर्म को काटने का सिर्फ एक ज़रिया है। बस इस तरह से लेके चलोगी तो ठीक रहेगा। बाकी आपकी टाइम के साथ इस मैरिज में स्पिरिचुअल एलिवेशन हो ही जाएगी, तो आप समझ जाओगे धीरे धीरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो बस इसी के साथ आई रियली वुड वांट टू विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द जर्नी अहेड फॉर द मैरिज, एंड प्लीज़ डू लाइक फॉर माई एफर्ट। एंड मैं इतना ज़्यादा टाइम बोली हूँ इसके लिए। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो मी। एंड नीचे कुछ कमेंट करना हो कर सकते हो, स्पेशली अगर आप मैरिड और ये रीडिंग देगा तो मुझे बताना कितना रेजोनेट किया। आई वुड रियली लाइक टू नो दिस। एंड मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय, नमस्ते, जय श्री राम।